नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एम्पावर इंडिया शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें इन सालों में टारगेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को, कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद ही जो है उसको अवलोकन करते हुए हम इस शेयर की टारगेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इन टारगेट वैल्यू को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी ने भाई कितना क्या रिटर्न दिया अपने 5 सालों में अपने निवेशकों को। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, 2 जनवरी 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 0.15 पैसे थी, 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 16 अक्टूबर 2023 को देखें तो ₹1.14 के आसपास ये ट्रेड कर रही है 5 सालों के बाद, और ये मैक्सिमम गई है 1.16 पैसे। तो वही कंपनी ने जो है ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, क्योंकि 5 साल पहले भी भाई इस पर 0.15 पे ट्रेड कर रहा था, और ये 5 सालों के बाद भी 2023 में भी 1.16 के आसपास ट्रेड कर रहा है 2023 में। तो जो कि एक अच्छा रिटर्न नहीं है। कंपनी ने 5 साल में भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इसको माइनस पॉइंट दे दिया है, क्योंकि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, भाई कंपनी कितना प्रॉफिट और कितना रेवेन्यू बना रही है, और देखेंगे कि भाई आखिर क्या कारण है कि कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1.15 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया और 0.04 करोड़ का प्रॉफिट बनाया गया। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी 9.75 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है, रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। पर अगर नेट इनकम को देखें तो कंपनी 2020 में नुकसान में थी, 21 में नुकसान में थी, 22 में नुकसान में थी, और 23 में सिर्फ कंपनी ने 0.16 करोड़ का जो है ये नेट इनकम बनाया है, जो कि एक अच्छा संकेत भी कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी जो है रिकवर होते हुए देखी जा सकती है। तो अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है रिकवर हो रही है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स है उसमें क्या फेरफार हो रहे हैं। तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 538 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 298 करोड़ की संपत्ति थी। तो कंपनी जो है अपनी संपत्ति में निवेश नहीं कर रही है। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गए, कारखाने हो गए, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश नहीं कर रही है तो भाई कंपनी रेवेन्यू कैसे ज़्यादा अच्छा बना पाएगी पिछले सालों के मुकाबले। यही कारण है कि भाई कंपनी जो है नेट इनकम लगातार गिरती जा रही है। इसके अलावा भी कुछ कारण देखे जा सकते हैं, पर इसमें से कुछ मुख्य कारण भी ये हो सकता है। अभी हम देखेंगे भाई अगली चीज़ कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पा रही है। तो कंपनी यार प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है, कंपनी नुकसान में चल रही है, तो डिविडेंड कैसे दे पाएगी। यही कारण है कि भाई कंपनी ने अभी तक किसी भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो वही हमने इसको एक माइनस पॉइंट में ऐड कर दिया है। अभी हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 15% की होल्डिंग की गई है, जो कि लगभग एक अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी के पास अभी खुद के शेयर सिर्फ 15% ही रहे हुए हैं, जो कि वही काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बाकी शेयर कंपनी के कहाँ चले गए वो हमें देखना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड के द्वारा भी 0% होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर उनके द्वारा भी 0% होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन विदेशी इन्वेस्टर इनके द्वारा भी 0% होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। सारे शेयर यार यहाँ पे आ चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास, जिनके द्वारा 88% होल्डिंग की गई है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर 30% से ज़्यादा रहे हुए होते हैं तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पर ये तो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। तो इसलिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। इसके बाद कंपनी के टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं। कंपनी का फ्यूचर्स को भाई कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है, और कंपनी की कुछ हिस्ट्री भी आपको देखने मिल जाएगी। कंक्लूजन दिया हुआ है जो आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे रीड कर सकते हो। और अगर इसके बाद देखें तो इसमें FAQs वगैरह भी दिए हुए हैं, जो आपको ज़रूर से रीड करने चाहिए। दोस्तों, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे चेक करके पूरा पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। अभी हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो उससे पहले प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देख लेते हैं। तो हमें इसमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर टारगेट वैल्यू की बात करें तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है एक प्रकार की अंदाजित वैल्यू होती है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू है। 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू अभी नहीं बताई जा रही है। देखिए इन सब का अवलोकन करते हुए अंदाजित वैल्यू स्थिर ही रह सकती है। मतलब बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि भाई 2024 में शेयर की वैल्यू
स्टेबल रह सकती है, मतलब एक रुपये से 1 रुपये कम के आसपास। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2 रुपये से 5 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 27 रुपये से 36 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।